आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर टू के सबसे छोटे सोल्जर की रियल स्टोरी पर बनी फिल्म सोल्जर बॉय एक्सप्लेन करने वाला हूं। अपने पूरे परिवार को खोने के बाद उस 6 साल के मासूम बच्चे को एक सोल्जर बचा लेता है और यहां से शुरू होती है रशिया के सबसे छोटे सोल्जर की कहानी। मूवी की शुरुआत रसिया में होती है, जहां 3 लोगों की एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। उनमें सबसे छोटा सर्जी अलियोशकॉफ एक पेड़ के ऊपर मस्ती कर रहा था जब उसकी मां नदी के किनारे कपड़े धो रही थी और उसका बड़ा भाई पीटिया डिनर के लिए फिशिंग कर रहा था। लेकिन अचानक एक प्लेन सामने आता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। मां लड़कों को छुपने के लिए कहती है, लेकिन सरजाई बिना डरे अपना गुलेल निकालकर प्लेन को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो प्लेन को हिट करने में कामयाब हो जाता है और प्लेन फट जाता है। पर जब वो आसपास देखता है तो उसकी फैमिली गायब हो चुकी होती है। पर तभी एक ट्विस्ट आता है। यह सब सिर्फ एक भयानक सपना था। सरगेई डरकर नींद से उठ जाता है और अपनी मां को बुलाता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। यह सोचकर कि शायद उसकी मां होगी, वो दौड़कर दरवाजे की तरफ जाता है। लेकिन उसकी पड़ोसन एंट एने घबराहट में अंदर आती है और वह सरजाई को तुरंत अपना सामान पैक करने को कहती है। एंट एने उसे बताती है कि उसकी मां और भाई को जर्मन्स ने मार दिया और उन्हें यहां से भागना होगा। पर तभी कुछ सैनिकों उनके घर के पास पहुंच जाते हैं। आंट एने जल्दी से सरजी को खिड़की से बाहर निकाल देती है। पर अफसोस, उन्हें ज्वाइन करने से पहले ही उन्हें गोली मार दी जाती है। अब यह 6 साल का मासूम बच्चा बिल्कुल अकेला है। ना कोई परिवार और ना कोई दोस्त। जब वो भागते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका पूरा घर आग की लपटों में जल रहा होता है। सरजी दहशत में जंगल की तरफ भागता है। उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसकी मां उसे ढूंढ लेगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है। भागते भागते वो जंगल के बीच पहुंच जाता है और रोटी हुई अपनी मां को पुकारता रहता है। पर वहां सिर्फ सन्नाटा था और वो उस रात जंगल में ही गुजार देता है। अगली सुबह हम सरजी को एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिकों उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। खतरा समझकर सरजी जल्दी से पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। मगर तभी एक और खौफनाक चीज होती है। उसके बिल्कुल सामने एक सांप आ जाता है। वो डर जाता है, पर अपनी सांस रोककर बिल्कुल खामोश रहता है। इस बीच वहां वे सैनिक आग जलाकर थोड़ा आराम कर रहे होते हैं और खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। वो जाने के बाद सर्जियाई उनका बचा हुआ खाना उठाकर रात के लिए खा लेता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, पूरी तरह थक चुका होता है, क्योंकि 2 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया होता और बिना किसी मंजिल के चलता जा रहा होता है। लंगड़े हुए वो गिर पड़ता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालकर आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में उसे जंगली जामुन मिलते हैं, जिन्हें वो भूख में तुरंत खा लेता है। तभी अचानक उसके पीछे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। जर्मन आर्मी ने जंगल के बिल्कुल पास में एक आर्मी टैंक से फायरिंग कर रहे थे। सर जय को समझ आ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन इतनी मुश्किल हालत में भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। कुछ देर बाद फायरिंग रुक जाती है और वो दर्द में लंगड़े हुए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक उस इलाके से गुजरते हैं और खुशकिस्मती से जमीन पर बेहोश पड़े सरगेई को देख लेते हैं। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। सीन अब रशियन आर्मी बेस में शिफ्ट होता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपनी पेट्रोल टीम का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद सैनिक वापस आते हैं और अपने साथ एक जख्मी और कमजोर बच्चा ले आते हैं। इतनी छोटी उम्र के बच्चे को इतनी भयानक हालत में देखकर कमांडर बहुत दुखी हो जाता है और तुरंत अपने सैनिकों को उसकी देखभाल करने का ऑर्डर देता है। काटिया नाम की एक नर्स सर्जियाई के जख्मों पर बैंडेज करती है। वो मासूम बच्चा उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पेट पर एक टैंक बना दे, क्योंकि वो बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। उसकी बातों से वहां मौजूद जख्मी सैनिकों भी उस बच्चे से बात करने लगते हैं और उनका मन हल्का हो जाता है। सरजाई को कमांडर की बंदूक और बैज बहुत पसंद आते हैं। कमांडर भी बड़े प्यार से उसके सारे सवालों के जवाब देते हैं और अपनी पिस्तौल से गोलियां निकालकर उसे खेलने देते हैं। सरजी अपने पेट पर बने टैंक को गर्व से कमांडर को दिखाता है और खुद को भी एक सैनिक बताने लगता है। धीरे धीरे बच्चा बहुत तेजी से ठीक होने लगता है। नर्स काटिया कमांडर से रिपोर्ट करती है कि बच्चे को बटालियन के साथ रहने दिया जाए, लेकिन कमांडर माना कर देता है। वो कहता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा और सरजाई को ऑर्फनेज भेजना ही बेहतर होगा। अगले कुछ दिनों में सैनिक अपना सारा खाली समय सरगेई के साथ बिताते हैं। दिन भर कई लोग उससे मिलने आते हैं। किसी ने घर से भेजा हुआ खाना लाया, तो किसी ने उसे अपनी दूरबीन से खेलने दिया। बाद में एक सैनिक कमांडर के पास जाकर फिर से गुजारिश करता है कि बच्चे को बटालियन के साथ रहने दिया जाए। वह बताता है कि सैनिकों को उस बच्चे के साथ गहरा लगाव हो चुका होता है और वो उसे ही समझने लगते हैं। उसकी मौजूदगी उनके दिलों से जंग का बोझ हल्का कर देती है। लेकिन फिर भी कमांडर अपने फैसले पर अटल रहता है और सरजाई को उसकी सुरक्षा के लिए ऑर्फनेज भेजने का ही निर्णय लेता है। अगली सुबह दुश्मन हमला कर देता है और कई सैनिक बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद
सरजी को ऑर्फनेज ले जाने के लिए बेस पर एक गाड़ी आती है। कमांडर भारी दिल से बच्चे को यह खबर सुनाते हैं और साथ ही उसे एक वुडन ऑनररी पिस्टल गिफ्ट में देते हैं। बदले में वह मासूम बच्चा उन्हें गले लगा लेता है और धीरे से कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा को लेकर बहुत डर लग रहा है। इस प्यारे इशारे से कमांडर का दिल पिघल जाता है और वो आखिरकार अपना फैसला बदल देता है। वो सरजाई को अपने बेटे की तरह सैनिकों के साथ रहने के लिए कहते हैं। उस रात पूरी बटालियन खुशी में सरजाई के लिए छोटे सोल्जर यूनिफॉर्म ढूंढते हैं, क्योंकि सरजाई अब हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन चुका था। बाद में कमांडर सरजाई को नींद से जगाते हैं और उसे उसकी नई यूनिफॉर्म देते हैं। बच्चा तुरंत उसे पहन लेता है और पूरे बेस में खुशी से दौड़ने लगता है। सब लोग उसे प्यार से अपना लिटिल सोल्जर बॉय बुलाने लगते हैं। जैसे ही सरजी चारों तरफ दौड़ रहा होता है, जर्मन्स ने बटालियन पर एक एयर अटैक कर देते हैं। सैनिकों ने जल्दी से सरजी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। उसी समय घायल सैनिकों का नंबर तेजी से बढ़ने लगता है। सरजी खुद को यूजफुल बनाना चाहता है, इसलिए वो घायल सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक सैनिक उसे अपने परिवार द्वारा भेजा गया लेटर पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सरजी मदद करना चाहता है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वो लेटर लेकर उसमें लिखी बातें खुद से बनाकर बोलने लगता है। सैनिक को लेटर के बातों पर शक होता है और वह सरगेई से पूछता है, लेकिन बाकी लोग उसे कहानी के साथ जाने को कहते हैं और हंसते हैं। वह बाकी सबके लेटर्स भी इसी तरह पढ़ता है और उनका दिल खुश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरजी आए नर्स कतिया की गोद में सर रखकर सो जाता है और उसी समय उसका पिता कमांडर वहां आ जाता है और कातिया के पास बैठकर बात करने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस नहीं कर पाते। अगली सुबह सर्जिया एक असली सैनिक की तरह कमांडर को रिपोर्ट करता है और पूछता है कि क्या उनके पास उसके लिए कोई मिशन है। कमांडर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है। थोड़ी देर में एक आदमी कैंप में कई लेटर्स के साथ आएगा और तुम्हारा टास्क उन्हें सब तक पहुंचाना होगा। सरजी अपना पहला मिशन मिलने पर बेहद खुश होता है। कुछ ही देर बाद एक सैनिक लेटर्स के साथ कैंप पहुंचाता है। सरजी उसे लेता है और सैनिकों के बीच बांटना शुरू कर देता है। इस तरह वह अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना टास्क पूरा करता है। लेटर्स बांटने के बाद सरजाई अपने बाइनोकुलर्स लेकर बेस से थोड़ी दूर निकल जाता है। जब वो आसपास देखता है तो उसे कैंप से थोड़ी दूर घास का एक ढेर दिखाता है। जैसे ही वो झूम करता है, सरगेई को उसके अंदर से एक पैर हिलती हुई दिखती है। वो तुरंत बेस के पास वापस भागता है और जो उसने देखा उसकी रिपोर्ट करता है। शुरुआत में सैनिकों को थोड़ी शक होती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे के साथ जाने का फैसला करते हैं। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो घास के नीचे दो जर्मन स्पाइस को छुपा हुआ देखकर दंग रह जाते हैं। स्पाइस को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और बच्चे की शार्प ऑब्जर्वेशन के लिए उसकी काफी तारीफ की जाती है। उस रात कमांडर सर्जी को गोद लेने के लीगल पेपर्स दिखते हैं और अब वो ऑफिशियली उस बच्चे के पिता बन चुके हैं। सर्जी को पता था कि कमांडर के दिल में नर्स काटिया के लिए खास फीलिंग्स है, इसलिए उनके एहसान का बदला चुकाने के लिए वो उन्हें अपना प्यार कबूल करने में मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि वो काटिया को किसी और आदमी से बात करते हुए देखकर गलती से ये मानकर लेते हैं कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। इस बात से अनजान की नर्स काटिया असल में कमांडर को प्यार करती है। बेस में एक और दिन बीत जाता है। अगले दिन जर्मन्स एक बार फिर हमला कर देते हैं। इस बार सर्जाई अपनी पूरी जान लगाकर सैनिकों की मदद करता है। फ्रंट लाइन पर दुश्मन से लड़ रहे लोगों को एम्यूनिशन सप्लाई करता है, लेकिन वो उसे वापस शेड में जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बाहर की लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब सर्जाई शेड में पहुंचता है तो वो कमांडर और बाकी सबको पैनिक में देखता है, क्योंकि कर्नल के साथ फोन कनेक्शन टूट गया था। इसलिए एक सैनिक को टूटे हुए वायर्स ठीक करने के लिए भेजा जाता है और सर्जाई खामोशी से उसके पीछे चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो देखता है कि वो सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गया है, मगर मरने से पहले वो सैनिक सर्जाई को बताता है कि वायर्स को कैसे ठीक करना है। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बच्चा खुद उस काम को पूरा करता है। आखिरकार कनेक्शन ठीक हो जाता है और तुरंत रीइंफोर्समेंट बुला ली जाती है और वो 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। अगले दिन सर्जी नर्स कातिया के पास जाकर उसे बताता है कि उसके पिता यानी कमांडर बहुत बीमार हैं। यह सुनकर कातिया भागते हुए उनके पास पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि कमांडर बिल्कुल हेल्दी हैं। तभी उसे समझ आता है कि सरजी ने उसे उल्लू बनाया था। असल में वो नर्स काटिया और कमांडर के बीच एक बॉन्ड बनाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स सीधे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आखिरकार कमांडर उससे अपने प्यार का इजहार करते हैं और उसे सर्जिया की मां बनने के लिए कहते हैं। काटिया बहुत खुश होती है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले एक सैनिक आकार कमांडर को एक लेटर देता है। कहता है कि उन्हें नए बेस को डिस्पैच कर दिया गया है। अगले दिन सरजाई के साथ सारे सैनिकों अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनका सामना एक माइनफील्ड से होता है, जो उनके कुछ गाड़ियों को तबाह कर देता है। कुछ ही देर बाद कुछ जर्मन सैनिकों ने अचानक उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस सरप्राइज अटैक में कई सैनिकों मारे जाते हैं, जिनमें कुछ वो भी होते हैं
जिनसे सर जॉय काफी क्लोज था। बहुत दुखी में वो घायल लोगों को ले जाते हैं और बटालियन नए बेस की तरफ अपनी यात्रा जारी रखता है। जब वो आखिरकार नए बेस पहुंचते हैं तो वो कमांडर के लीडर जनरल से मिलते हैं। जनरल सरजाई की पास्ट स्टोरीज के बारे में सुनकर हैरानी हो जाती है। बच्चे की हिम्मत देखकर इंप्रेस होकर वो कमांडर को कंग्रेचुलेट करता है कि उनके पास इतना स्मार्ट और ब्रेव बच्चा है। अगले दिन उनकी डिवीजन को गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया जाता है और बच्चे को भी ये ऑनर मिलता है। जब जनरल उससे एक बैज देता है तो सरगेई उससे वादा करता है कि वो अपने देश की सेवा और रक्षा करेगा। हालांकि बटालियन की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि उसी रात ग्रामन्स ने एक बड़ा अटैक कर देती है, जिस बेस में कई सैनिकों घायल हो जाते हैं और कमांडर भी अपनी केबिन के नीचे फंस जाता है, जो ब्लास्ट से तबाह हो गई होती है। सरजय रोते हुए अपने पिता को पुकारता है और उन्हें बचाने के लिए कोशिश करता है। वो बाकी सैनिकों को बुलाता है, जो आखिर में कमांडर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में सर्जीआई इंजर्ड कमांडर के पास जाता है और वो कुछ देर उनके साथ बात करता है। हॉस्पिटल में कुछ दिन बिताने के बाद कमांडर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। मूवी के एंड में बटालियन एक और नए बेस की तरफ मूव करती है और हमें को पता चलता है कि सरजाई ने सोल्जर्स के साथ मिलकर और भी कई बैटल्स में हिस्सा लिया। आखिर में जब जंग खत्म हुई तो सरजी पूरे रशिया में सोल्जर बॉय के नाम से फेमस हो गया और उसने अपनी बाकी की जिंदगी कमांडर और उनकी फैमिली के साथ बिताई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।